हाय फ्रेंड्स। तो आज तक हमने जाना कि सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हम पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। अब जाएंगे हम थोड़ा टेक्निक्स की तरफ। ठीक है, तो पहली टेक्निक आती है वो ग्रिड, जो कि हमारे आर्ट की फर्स्ट स्टेप होती है, जहाँ पे हमें छोटे से बड़े ग्रिड तक जाके अपने फ्री हैंड को इम्प्रूव करना होता है। तो बहुत से लोगों का क्या कहना है कि ग्रिड जो है वो चीटिंग होती है। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि चीटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, आर्ट में चीटिंग वो कैसे पॉसिबल है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम ट्रेस करके बना रहे हैं, ठीक है, तो ग्रिड में क्या होता है, हमें ब्लॉक्स छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के जो भी हमारी रेफरेंस है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे सेम बॉक्सेस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और उसके थ्रू हमें बॉक्स वाइज जाके अपनी पिक्चर को कंप्लीट करना होता है। तो अभी बताओ, क्या हमने ब्लॉक्स बना दिया तो अपने आप पिक्चर बन जाएगी क्या? हम्म, क्या चीटिंग है? मतलब क्या वो जो ब्लॉक्स हमने, हाँ चलो ठीक है, ब्लॉक्स बना दिए और पेज रख दिया, पेज पे भी ब्लॉक्स बना दिए और चलो कह दिया कि बन जा, तो क्या वो रेफरेंस पिक्चर अपने आप बन जाएगी? इसे चीटिंग कहते हैं? बताओ, क्या हम ब्लॉक्स बना के ट्रेस करके बनाते हैं? चीटिंग का मतलब क्या है? क्या हम ब्लॉक्स बनाते हैं, उस पर कार्बन पेपर रख के ड्रॉ करते हैं? क्या है चीटिंग? मतलब क्या है? ट्रेस पेपर अगर वैसे ही बनाना है, ठीक है, ट्रेस करके ही बनाना है, तो हमें ब्लॉक्स की जरूरत ही क्या है ना? तो ग्रीड मतलब चीटिंग, ये कंसेप्ट ही टोटली रॉन्ग है। पहले तो ये समझो। और आर्ट में चीटिंग हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब देखो, मैंने पूरी रेफरेंस दिखाई, ले ली, ये रेफरेंस ले ली, ठीक है। अब ये रेफरेंस ले ली तो यहाँ पे मुझे बस हम अपने पिक्चर को जो पूरा सेब खाना है, मानो एक एक एप्पल खाना है हमें, तो पूरा खाना है, तो हमें हमारा हम तो उतना एक बार में नहीं खा सकते, तो हमें बहुत मुश्किल लगेगा कि खा लो खा लो, एक बार में खा लो कहेंगे तो मुश्किल लगेगा। तब क्या करते हैं, हम उसे छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं और एक एक करके खाते हैं, है ना? तो क्या हम इसे चीटिंग कहते हैं? हाँ, नहीं, बस हमने थोड़ा सा आसान कर लिया अपने प्रोसेस को, है ना? तो सेम टेक्निक सेम है आर्ट में भी। हमें जो पूरी पिक्चर बन मिलती है बनाने के लिए रेफरेंस के, वो हमें बहुत टफ लगती है। या उसके कंपोजिशंस, वो यहाँ पे इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, तो हम कंपोजिशन को कैसे जज करेंगे? या पोर्ट्रेट आर्ट वर्क में ये तो नोज के अकॉर्डिंग आईज कैसी होगी, आईज के अकॉर्डिंग लिप्स कितने के, ये जो जजमेंट हम कर रहे होते हैं ये समझना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और एक एक ब्लॉक करते हुए, एक एक बॉक्स को देखते हुए बनाते जाते हैं, तो हमारे अच्छे से सही से बना पाते हैं। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। टेढ़े मेढ़े से नहीं बनती, एक्यूरेसी आती है, बस इतनी ही हेल्प करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें टोटली ग्रिड पे डिपेंड होना है, ठीक है। हमें टोटली ग्रिड पे डिपेंड नहीं होता है। जहाँ पे कमीशन वर्क है, जहाँ पे एक्यूरेसी एक्यूरेसी ही मेन गोल है और इम्पोर्टेंट है, वहीं पे हमें ग्रिड को यूज करना चाहिए। बट एज ए स्टेप बाय स्टेप, ये हमारी ABCD की ए है, तो B C, जैसे कि ब्लॉक्स हम फर्स्ट तो हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे हमें ब्लॉक्स बड़े बड़े लेते जाने हैं पे। और हम हमारे फ्री हैंड पे फर्स्ट स्टेप रखते हैं, यहाँ पे एक लास्ट को जाके हमें बस 4 ही ब्लॉक्स में अपने पूरे पिक्चर को कवर करना होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, मतलब एक हाइट और एक लेंथ, बस इसके अकॉर्डिंग हमें पूरी पिक्चर बनानी होती है और हम फ्री हैंड की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक बस टेक्निक है, इस बात को आप समझो। बस एक स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप से हम 10th स्टेप पे तो नहीं जा सकते एक ही बार में, बट अगर हम 1 2 3 4 स्टेप चढ़ते जाते हैं तो हम 10th स्टेप तक पहुंच सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं। तो ये एक स्टेप है। तो ग्रिड के अकॉर्डिंग हम पोर्ट्रेट कैसे बनाना है देखते जाएंगे। स्टे कनेक्टेड, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।